इस लॉर्ड जेम्स की प्रभु के पवित्र नाम में बुलाए जाने और चुने जाने के प्रति विचार करेंगे। बाइबल कहता है मत्ती किताब 22 अध्याय 14 वचन कहता है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए बहुत है मसीह में, चुने हुए थोड़े। इस वचन का 24 अध्याय उसके जब हम 24 वचन को पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बरमा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का पवित्र वचन कहते हैं अंतिम समय में। फिर देखो प्रियो, बहुत से लोग देख रहे कि अंत का समय भी आने वाला है। नहीं, आ चुका है, चल रहा है। आज का समय वही समय है जो प्रभु ने कहा हुआ था कि अंत के समय में अद्भुत काम होंगे, चमत्कार होंगे, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और जातों के ऊपर, कौमों के कौमों के ऊपर, मजहबों के ऊपर मजहब, और जो काम हो रहे देख रहे हैं प्रभु के पवित्र वचन में। सो आज अंतिम समय है, इसलिए मुझे और आपको दृढ़ रहने की जरूरत है, सिद्ध संपूर्णता में चलने की जरूरत है। 24:24 कहता है, मत्ती 24:24 कहता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बरमा दे। यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बरमा दे। मतलब चुने हुए लोगों की संगत अलग है, बुलाए हुओं की संगत अलग है। यहां पर लिखा हुआ है झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता और अद्भुत काम करने वाले, चिन्ह चमत्कार करने वाले हो सकता है। ये कब कहा हुआ है? अंतिम समय में। उसका जब हम 21 वचन पढ़ दिया, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और ना कभी होगा। यदि वो दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वो दिन घटाए गए। जहां पर चुने हुए गया। 23 वचन, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां है या वहां है, तो विश्वास ना करना। 24 वचन, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी, यदि हो सके तो लिखा हुआ है। चुने तो वैसे बरमाए नहीं जाते। मतलब मैं विचार कर रहा हूं, चुने हुए की गिनती जो है, चाहे 10 लोगों की हो, चाहे 50 लोगों की चर्च हो, चाहे 100 लोग चर्च हो, लेकिन जो बुलाए हुए उसमें 10 लाख भी हो सकते हैं, अद्भुत काम भी हो सकते, 3 लाख भी हो सकते, 2 लाख भी हो सकते, 50,000 भी हो सकते हैं। बुलाए हुए की गिनती, चिन्ह चमत्कारों का काम करने वाले, अद्भुत काम करने वाले, भविष्यवाणियां करने वाले, अद्भुत काम करने वाले, चिन्ह चमत्कार करने वाले और भिन्न भिन्न प्रकार की जो कार्य होते हैं वो करने वाले। लेकिन प्रभु का पवित्र वचन कहता है मुझे और आपको सावधान चलने की जरूरत है। पवित्र वचन कहता है तुम उनके फलों से पहचान लोगे। थर्ड नंबर पर पवित्र वचन कहता है अंतिम समय में, उस समय बहुत से लोग कहेंगे, हे प्रभु तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, अद्भुत काम नहीं किए और हमने चिंगारियां नहीं की। यीशु कहता मैं खुल्लो में खुल्ला कहूंगा, चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता है कुकर्म करने वालों। मतलब चुने हुए और बुलाए हुए की गिनती अलग है। आप कौन सी चर्च में जाते हैं, आपको खुद को पहचानने की जरूरत है, आपको देखने की जरूरत है कौन से चर्च में जाते हैं। आज मनुष्य को मतलब नहीं है, जैसे सुंदर एक पत्नी चाहिए, सुंदर एक पति चाहिए, बड़ा घर चाहिए, ऐसे एक पादरी चाहिए, बड़ा पादरी चाहिए, जिसके पास गाड़ी हो, जिसके पास घर हो, अच्छा कपड़ा पहनता, सुंदर, ऐसा चाहिए। ये नहीं देखते कि वह चुना हुआ है, जब बुलाए उसके गॉड गिफ्ट को देखते हैं। गॉड अलग है, गिफ्ट अलग है। गिफ्ट शैतान के अंदर भी था, वो खोया नहीं उसके। आज भी शैतान स्वर्गदूतों की तरह है। बाइबल कहता है, दूसरा कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ कि शैतान भी स्वर्गदूतों की नाई। और आगे लिखा हुआ क्या होगा, इसका सेवक भी
यदि ऐसा बनते या तो शैतान के जैसे। तो इसलिए मुझे और आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। आपकी स्क्रीन पर जब वचन मिलेगा पढ़ सकते हैं। तो लिखो हुआ चुने हुए, मैं आपसे चुने हुए को ये प्रति विचार कर रहा हूं कि चुने हुए लोग कैसे ऐसी गलती कर सकते हैं कि वो ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर प्रभु ने उनको नहीं दिया। बुलाया होगा तो ठीक है, प्रभु ने अपनी महिमा प्रकट करनी पूरे जगत में, अपने आप को प्रकट करना पूरे जगत में, अपने वचनों को पूरा करना है। पवित्र वचन कहता है, खुदा कलाम है, हम उसकी सृष्टि है, नया सृष्टि है, बर्तन है प्रभु के। किसी प्रकार भी हमें प्रयोग कर ले, किसी प्रकार भी हमें इस्तेमाल कर ले, बर्तन हम उसके, वो हमारा खुमहार है। इसलिए बुलाए हुए में है या चुने हुए में है, मुझे और आपको ध्यान देकर चलने की जरूरत है। यदि मेरे और आपके अंदर जय विचार है कि हमें स्वर्ग में रहने की, यीशु के साथ रहने की जरूरत है, तो अपनी बुलाहट को, अपनी कॉलिंग को, अपने आप को पहचानने की जरूरत है। जो हम चर्च में जाते हैं, क्या वो चर्च सही है? आप किसी जगह पर जाते हैं, अद्भुत काम करने वाले हो सकते, अद्भुत काम कर सच्चे परमेश्वर के दास भी है, चिन्ह चमत्कार कर सच्चे परमेश्वर के दास भी है, भविष्यवक्ता सच्चे भी है। लेकिन आज के समय ये बहुत चौकन्ने रहकर इन लोगों के बीच में चलने की जरूरत है कि ये सही पवित्र आत्मा है, चुना हुआ है, उसके नाम करके प्रॉफिट लगाने से चुना हुआ नहीं हो सकता, नए प्रेरित लिखाने से चुना हुआ हो सकता है। उनकी बुलाहट, उनके गुणों से, उनके फलों से पहचान लेंगे। फल का पहचानेंगे जब हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र वचन होगा, वैदिक ज्ञान होगा। वैदिक ज्ञान ना होने के कारण हम लोग इधर उधर, बहुत से लोग विचार करते, मैं तो विचार कर रहा था, एक भाई से एक बेटी से बोला, उनका ताऊ पास्टर है, तो ब्रांच में जाती है, किसी पादरी का ब्रांच में। तो बोला तू ब्रांच में क्यों जाती है? बोला मैं ब्रांच में जाती है, मेरी मर्जी। तो बोला तेरा ताऊ तो पास्टर, तो अपने वहां बैठे, नहीं विश्वास होना चाहिए। तो हमने बोला कि ठीक है, ब्रांच में जाती हो, वो स्क्रीन पर आते हैं पादरी साहब, ऐसा कीजिए, अपने मोबाइल पर स्क्रीन है, एलईडी पर स्क्रीन है, वहां घर में बैठकर ऐसा कर लो। लेकिन लोगों को क्या समझ आती है? वो कहते लोग कि हमसे जलते हैं, हम लोगों से, हमारी सिबके जलती है, हम लोगों की बढ़ोतरी से जलते, फरना फलाना करके सही बात को जेल ले जाते हैं। इसलिए मुझे और आपको ये पहचानने की जरूरत है कि मैं सही जगह पर हूं, बुलाया हुआ हूं या चुना हुआ हूं। बाइबल कहता है भेड़ों में से बकरियां निकाली जाएगी, 25 अध्याय 32, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपने दाईं ओर और बकरियों को बाईं ओर। इसलिए मुझे और आपको ये देखकर चलने की जरूरत है, मैं और आप कौन से चर्च में है, जगह पर, कैसी जगह पर जाते हैं, क्या वो सही चर्च है? एक घर में चर्च लाता था, मैं जानता था उसे, 10-12 साल चर्च लगता था। क्या हो गया? चर्च बंद कर दिया अपने घर से। उनका बेटा ना बोलता है ना सुनता है, तो उनका भाई बल्कि रिश्तेदारी में पास्टर है, वो पास में ही है, तो वो ब्रांच में दूर जाते हैं। तो उसे भाई ने बोला कि यार, उसने नहीं बोला, उसके बल्कि पास्टर के छोटे भाई ने बोला कि भाई, बल्कि मेरा भाई है, तेरे पास है, से कोई करता तो उसके बाद चर्च चल जाएगा। नहीं, ऐसा जब हमारे घर में चर्च लगता था तो कुछ शांति नहीं थी मन में, अभी हमें शांति मिल रही है। एक पर्दे में जाकर पर्दे में देखकर, खाली दीवार की तरफ देखकर ना, तो हमें पहचानने की जरूरत है। फोटो पे हाथ रखकर हम प्रार्थना करते, एलईडी पर हाथ रख के प्रार्थना होती, हम आगे सिर करते हैं, आगे कोई भी नहीं है, तो विचार करने की जरूरत है ना। जहां पर पादरी साहब फोटो पर, एलईडी पर, स्क्रीन पर हाथ रखता है, तो वह किस पर हाथ रखता है? तो नाम भी पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम कहते हैं विश्वास, पहचाने अपनी बुलाहट को। दूर दूर तक ऐसे लोग हैं, वो एलईडी पर हाथ रखते हैं, कैमरे पर हाथ रखते हैं, आगे लोग मेरा नाम लेगा तो ठीक है, लेकिन आगे किसका है? मुझे तकलीफ नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे
मैं ये कहना चाहता हूँ कि भुलाए हुए में तो नहीं है, परमेश्वर अपनी महिमा लहरा रहा है, प्रकट कर रहा अपने आप को जगत में, अपने आप नाम को, अपने काम को। लेकिन हमें देखने की जरूरत है कि प्रभु ने कहा अंतिम दिनों में आएंगे अद्भुत काम करने वाले, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रेरित, झूठे अद्भुत कार्य करने वाले। चुने हुओं को भी हो सकता है, चुने हुए कभी भटकाए नहीं जाएंगे, लेकिन हो सकता है ये मजबूरी जरूरत है कि ऐसी दिक्कतें आ जाएंगी। मगर चुने हुओं की गिनती अलग है, बुलाए हुओं की गिनती अलग है। आप बुलाए हुओं की गिनती में कि चुने हुए गिनती है, बुलाए हुओं की गिनती है वो लाखों की हो सकती है, हजारों की गिनती हो सकती है, और चुने हुए की हो सकता है लाखों की हो, चाहे 10, 20, 50 की हो। आपको बुलाहट पहचानने की जरूरत है, आपके अंदर पवित्र आत्मा हो। अब ये नहीं कह सकते पादरी के पास साइकिल है, पादरी के बाइक है, पादरी किराए पर है, कैसे पे करता है, पादरी साहब अच्छे कपड़े नहीं पहनता, पादरी साहब के पास फना बहुत सी बुद्धि में शैतान की बातें आ जाती है। उसके पास ज्यादा है तो ज्यादा प्रबल दिया है। एक बात हमें याद रखना कि यीशु ने कहा कि अंतिम समय में, उस समय कहेंगे तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, तेरे नाम से अद्भुत काम किए। यीशु कहता है खुल्लम खुल्ला कहांगा, मैं तुझे जानता ही नहीं। मतलब गॉड गिफ्ट काम कर रहा है, गिफ्ट काम कर रहा है। अपना काम लेगा प्रभु तो पति सब कहता मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ। जैसे शैतान के अंदर गॉड गिफ्ट नहीं खोला, नहीं उसके अंदर से प्रभु ने छीना, शायद लूसीफर के अंदर, ऐसे ही आज भी है। इसलिए वो तो संसार में आकर पब्लिसिटी में शाऊल की तरह हो गए है, मनुष्यों को खुश करने वाले, जैसे शाऊल मनुष्यों को खुश करने वाला बन गया था। लेकिन परमेश्वर कहता था कि मुझे खुश करे। हम शमूएल की और शाऊल की स्टोरी जानते हैं बाइबल में से, नहीं तो पढ़ लें शुरू से, शमूएल और शाऊल की सेवकाई को पढ़े तो शाऊल क्या करता, शाऊल का कैसे सेवकाई थी, ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए मुझे और आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हम कैसी सेवकाई में चलते हैं। कहीं बुलाए हुए तो नहीं है, कहीं ऐसी जगहों पर नहीं चलते यहाँ प्रभु ने हमें नहीं दिया होगा। देखिए परमेश्वर, प्रभु यीशु दूल्हा है, हम दुल्हन हैं, परमेश्वर हमारे बीच में। इसलिए मुझे और आपकी कॉलम को, अपनी बुलाहट को पहचानने की जरूरत है। लेकिन ऐसी कॉलम ना ले लें जो बुलाई हुई है और अंत में प्रभु कहे कि मैं तुझे जानता नहीं, चलो निकलो मेरे घर से, दरवाजा बंद हो जाए। जो मत्ती में किताब में लिखा हुआ कि उस समय खोलोगे, कहेंगे खोलो खोलो, प्रभु कहेगा कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ। अभी समा है बदलने का अपने आप को। यदि मन में मेरी बात समझ लगेगी, यदि मन में ये बात है कि हमें प्रभु यीशु के पास रहना है, स्वर्ग में जाना है, हम स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, संसारिक चीजें तो संसार में रह जाएंगी। कुछ लोग है मसीह में संसारिक तक सीमित है, उनको जैसा अच्छा लगता है पास्टर भी वैसा प्रचार करते हैं। मालिक आपको आशीर्वाद दे समझने के लिए। गॉड ब्लेस यू। जब से की